नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां और दिल थाम देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स है, तो आप सभी दिल से सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने थीं। भारतीय टीम की कमान संभाल रहे थे सूर्य कुमार यादव और उनके सामने थे पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा। मुकाबला ऐसा था कि हर गेंद पर सांसें अटक रही थी। टॉस पाकिस्तान ने जीता और कप्तान सलमान अली आगा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। रनों की आंधी लाने के इरादे से भारत के दो विस्फोटक ओपनर मैदान पर उतरे, ईशान किशन और T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जिम्मेदारी बड़ी थी और मंच भी बहुत बड़ा। चौंकाने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान ने नई गेंद स्पिनर कप्तान सलमान अली आगा को थमा दी। पहला ओवर बेहद कसा हुआ रहा। स्ट्राइक पर आए अभिषेक शर्मा, जो पहली ही गेंद से हमला बोलने के लिए मशहूर हैं, शुरुआती 3 गेंदों पर रन नहीं बना सके। दबाव साफ नजर आ रहा था और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में उन्होंने हवा में कैच दे दिया, जिसे शाहीन अफरीदी ने लपक लिया। अभिषेक खाता भी नहीं खोल पाए और भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। दूसरे छोर से गेंदबाजी संभाली शाहीन अफरीदी ने, लेकिन उनके पहले ही ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने छोटी गेंद को पुल करते हुए सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। अगली गेंद पर किस्मत भी ईशान के साथ थी। अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्टंप्स से बाल बाल बचती हुई चौके के लिए निकल गई। जिस गेंद पर विकेट मिल सकता था वहां 4 रन जुड़ चुके थे। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका जड़ा। शाहीन का पहला ओवर 15 रन लुटा गया। तीसरे ओवर में फिर कप्तान सलमान अली आगा गेंद लेकर लौटे। ईशान किशन ने मिड ऑन के ऊपर से दमदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया, लेकिन बाकी गेंदों पर आगा ने रन रोक दिए। इस ओवर से भारत को 9 रन मिले। चौथे ओवर में बदलाव हुआ और सैम आयूब गेंदबाजी पर आए, मगर ईशान किशन पूरी तरह लय में थे। ओवर की चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार चौका लगाकर उन्होंने पाकिस्तानी खेमे में फिर हलचल मचा दी। 5वें ओवर में गेंद सौंपे गई अबरार अहमद को, लेकिन उनका स्वागत भी ईशान ने जोरदार अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर चौंका देने वाला शॉट और फिर चौथी गेंद पर बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में एक और शानदार चौका। ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान पर दबाव बना दिया था। अबरार का ये ओवर 11 रन दे गया और भारत की पारी रफ्तार पकड़ चुकी थी। दोस्तों, मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भर चुका था और हर ओवर के साथ कहानी नई करवट ले रही थी। लेकिन अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर आए सैम आयूब। इस ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से ईशान किशन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधी फील्डर के सिर के ऊपर से निकल गई। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाकर ईशान के साथ अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था। पावर प्ले पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। पावर प्ले खत्म होते ही गेंद थमाई गई अबरार अहमद को, लेकिन ईशान किशन का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौकों की हैट्रिक। इसी के साथ ईशान ने इस मुकाबले में अपना यादगार अर्धशतक पूरा किया। वो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। अकेले दम पर भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 8वें ओवर में गेंद आई शादाब खान के हाथ में, लेकिन दूसरी ही गेंद पर घुटने टेक कर ईशान ने लंबा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर लेग साइड में जोरदार स्वीप, एक और चौका। ये ओवर 17 रन दे गया और स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का जोश चरम पर था। 9वें ओवर में फिर सैम आयूब लौटे। तीसरी गेंद पर ईशान ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए शानदार चौका बटोरा, लेकिन अगली ही गेंद पर मुकाबले ने करवट ली। ईशान किशन क्लीन बोल्ड। 40 गेंदों में 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वो आउट हुए। पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली और वापसी की उम्मीद जगी। अब क्रीज पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। ओवर खत्म होते ही गेंदबाजी संभाली मोहम्मद नवाज ने दबाव का पूरा फायदा उठाया और 10वें ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 92 रन था। 11वां ओवर डालने आए उस्मान तारिक। पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर मोहम्मद नवाज आए और उनकी पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने दमदार शॉट खेलकर चौका हासिल किया। तिलक अब लय पकड़ते दिख रहे थे। उस्मान तारिक के अगले ओवर में भले कोई चौका नहीं लगा, लेकिन सिंगल डबल और बेहतरीन रनिंग से भारत ने 10 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में मोहम्मद नवाज के खिलाफ सूर्य कुमार ने अपना मशहूर स्वीप खेला। गेंद को रोकने की कोशिश में शादाब खान चूक गए और चौका मिल गया। 15वें ओवर में फिर सैम आयूब को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा को LBW आउट कर दिया। तिलक 24 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये विकेट अहम समय पर गिरा।
अब मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद हवा में उठ गई और नीचे खड़े बाबर आजम ने आसान कैच लपक लिया। हार्दिक बिना खाता खोले आउट हो गए। एक ही ओवर में 2 बड़े झटकों ने भारत को अचानक दबाव में डाल दिया। जो पारी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी वो अब संतुलन की तलाश में थी। मुकाबला फिर से पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे। साइम अयूब का यह ओवर पूरी तरह गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए और 2 बेहद अहम विकेट पाकिस्तान ने झटक लिए 16वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद नवाज भारतीय बल्लेबाज समझदारी से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौका मिलते ही बड़े शॉट भी खेल रहे थे। चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने छोटी गेंद को दमदार अंदाज में चौके में बदल दिया और दबाव थोड़ा कम किया। 17वां ओवर डालने आए उस्मान तारिक। इस ओवर में उन्होंने शिवम दुबे और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पूरी तरह बांध कर रखा। सिर्फ 4 रन आए। अब आखिरी ओवरों में मजबूत फिनिश की जिम्मेदारी इसी जोड़ी पर थी। 18वां ओवर लेकर आए अबरर अहमद और उनका स्वागत सूर्यकुमार यादव ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच शानदार गैप निकालते हुए चौके से किया। कप्तान की टाइमिंग कमाल की थी, वह असली कप्तानी पारी खेल रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने ताकत दिखाते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। यह ओवर 14 रन दे गया और भारत ने फिर रफ्तार पकड़ ली। 19वां ओवर फिर उस्मान तारिक लेकर आए। दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने सामने की ओर ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में सेट हो चुके सूर्यकुमार यादव सैम अयूब के हाथों कैच आउट हो गए। सूर्यकुमार 29 गेंद में 32 रन बनाकर लौटे। आखिरी ओवर के लिए उनका क्रीज पर रहना बेहद जरूरी था। उस्मान तारिक ने शानदार गेंदबाजी की। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह अंतिम ओवर लेकर आए। शाहीन अफरीदी पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार चौका जड़ा। तीसरी और चौथी गेंद पर एक चौका और एक लंबा छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से निकला। रिंकू टीम को दमदार फिनिश दे रहे थे, लेकिन अगली ही गेंद पर गलतफहमी में रन लेते समय शिवम दुबे रन आउट हो गए। उन्होंने 17 गेंद में 27 रन बनाए। आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज अक्षर पटेल भी सैम अयूब के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान के सामने 175 रन का मजबूत लक्ष्य रख दिया। अब 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 ओपनर मैदान पर उतरे। साहिबजादा फरहान और सैम अयूब के कंधों पर तेज शुरुआत की जिम्मेदारी थी, लेकिन पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक शुरुआत से ही अलग लय में दिखे और चौथी गेंद पर उन्होंने साहिबजादा फरहान को फंसा लिया। रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को शुरुआती झटका दे दिया। मुकाबला फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। साहिबजादा फरहान इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। पहले ही ओवर में पाकिस्तान ने अपना बड़ा ओपनर गंवा दिया और दबाव बढ़ गया। अब क्रीज पर आए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगहा। दूसरे ओवर में भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए। पहली ही गेंद पर किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और स्ट्राइक पर मौजूद सैम अयूब के बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर गेंद सुरक्षित जगह गिर गई, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह ने नसीब को भी झुका दिया। अंदर आती हुई तेज गेंद और सैम अयूब LBW आउट। साइम अयूब सिर्फ 2 गेंद में 6 रन बनाकर लौट गए। दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। बुमराह से टकराना महंगा पड़ चुका था। अब मैदान पर उतरे बाबर आजम, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर सलमान अली आगा ने बुमराह पर चौका झड़कर जवाब देने की कोशिश की। अगली ही गेंद पर बुमराह ने फिर वार किया और कप्तान सलमान अली आगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की शुरुआत पूरी तरह बिखर चुकी थी। जिस पिच पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज असर नहीं छोड़ पाए थे, उसी पिच पर भारतीय पेस अटैक आग उगल रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए आए उस्मान खान अगले ओवर में हार्दिक पांड्या फिर गेंदबाजी पर लौटे। चौथी गेंद पर उस्मान खान ने मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच शानदार चौका जड़ दिया। यह ओवर 8 रन दे गया। चौथे ओवर में फिर बुमराह आए। उनका पिछला ओवर पाकिस्तान को याद था, इसलिए बल्लेबाज जोखिम लेने से बचते दिखे। इस ओवर से सिर्फ 4 रन निकले। 5वें ओवर में स्पिन की एंट्री हुई और गेंद सौंपी गई। अक्षर पटेल को दूसरी और तीसरी गेंद पर उस्मान खान ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अनुभवी अक्षर ने वापसी की और 5वीं गेंद पर बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाबर 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान गहरे संकट में अब क्रीज पर आए। शादाब खान पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए। T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने उस्मान खान और शादाब खान को जकड़ कर रखा और सिर्फ 4 रन दिए। 6 ओवर के बाद
बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 38 रन पावर प्ले खत्म होते ही अक्षर पटेल फिर लौटे। इस ओवर में उस्मान खान ने 2 शानदार चौके लगाकर इरादे जाहिर किए। वह पाकिस्तान के लिए उम्मीद बनकर खेल रहे थे। शादाब खान के साथ उनकी साझेदारी आकार लेने लगी थी। 8वां ओवर लेकर फिर वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन इस बार शादाब खान ने आक्रामक रुख दिखाते हुए जोरदार चौका जड़ दिया। अब यह साझेदारी भारत के लिए खतरे की घंटी बन रही थी। दोनों बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ सहज दिख रहे थे और रन गति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। अगला ओवर पाकिस्तान के लिए पूरी तरह विनाशकारी साबित हुआ। गेंद लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अब तक विकेट नहीं लिया था, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने फहीम अशरफ को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फहीम 14 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके साथ ही भारतीय कप्तान की रणनीति पूरी तरह सफल दिख रही थी, क्योंकि जिस भी गेंदबाज को मौका मिला उसने विकेट निकाला। अब क्रीज पर आए अबरार अहमद, लेकिन पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें LBW आउट कर दिया। अबरार खाता भी नहीं खोल पाए। भारत जीत से सिर्फ 1 विकेट दूर था। आखिरी बल्लेबाज के रूप में उतरे उस्मान तारिक वरुण का ओवर खत्म होने के बाद गेंद सौंपी गई। रिंकू सिंह को इस ओवर में शाहीन अफरीदी ने 2 शानदार चौके जरूर लगाए, लेकिन अब पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर में 70 रन चाहिए थे। मुकाबला लगभग भारत की मुट्ठी में आ चुका था। 18वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। इसी ओवर में कुलदीप यादव से शाहीन अफरीदी का एक कैच छूट गया और गेंद सीमा रेखा तक पहुंच गई, लेकिन हार्दिक ने हार नहीं मानी। आखिरी गेंद पर उस्मान तारिक को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई। भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 61 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। एक बार फिर भारतीय टीम ने बड़े मंच पर दम दिखाया, लेकिन इस जीत के असली हीरो रहे ईशान किशन। जिस पिच पर रन बनाना मुश्किल था, वहां ईशान ने सिर्फ 40 गेंद में 10 चौके और 3 छक्के लगाकर 77 रन की अद्भुत पारी खेली। पाकिस्तान के तेज और स्पिन दोनों आक्रमण उनके सामने बेबस नजर आए। उनकी इसी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच की दिशा तय कर दी। दोस्तों, आप इस मैच जिताऊ पारी के लिए ईशान किशन को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही जबरदस्त क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ। धन्यवाद। आज ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ, जहां स्टेडियम खचाखच भरा था और दोनों देशों के फैंस अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो माहौल में अलग ही तनाव दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कहा कि पिच शुरुआत में गेंदबाजों को मदद दे सकती है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे और उन्होंने साफ कहा कि उनकी टीम किसी भी परिस्थिति में बड़ा स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखती है। भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत तेज अंदाज में हुई और पहले ही ओवर से इरादे साफ नजर आने लगे। ईशान किशन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के जड़कर रन गति को लगातार ऊंचा रखा। ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 192 से भी अधिक रहा और उन्होंने मैच का पूरा रुख भारत की ओर मोड़ दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा आज ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और जल्दी आउट हो गए। तिलक वर्मा ने 25 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 29 गेंदों में 32 रन बनाकर पारी को स्थिरता दी। आज हार्दिक पांड्या का बल्ला शांत रहा, लेकिन उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट से टीम को सपोर्ट किया। मध्य ओवरों में रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की और ढीली गेंदों पर बाउंड्री लगाई, जिससे स्कोरबोर्ड लगातार चलता रहा। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बीच में विकेट लेकर वापसी की कोशिश की, लेकिन अंतिम 5 ओवरों में भारत ने आक्रामक गियर बदल दिया और तेजी से रन जोड़ते हुए पूरे 20 ओवर में 175 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। चौथी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने साहिबजादा फरहान को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर बड़ा झटका दे दिया। अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने साइम अयूब को LBW कर दिया, जो 2 गेंदों में 6 रन बनाकर लौटे। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बुमराह ने सलमान अली आगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में आ गया। 5वें ओवर में बाबर आजम केवल 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए और भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया।
कुछ देर के लिए उस्मान खान ने संघर्ष किया और 44 रन की जुझारू पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। लेकिन 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने उन्हें ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी स्पिन से बल्लेबाजों को उलझाया और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। कुलदीप यादव ने भी सटीक लाइन लेंथ से एक अहम सफलता हासिल की, जबकि तिलक वर्मा ने भी 1 विकेट लेकर योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। भारत ने 61 रन से ये मुकाबला शानदार अंदाज में जीत लिया और पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये जीत टीम वर्क और सही रणनीति का परिणाम है, जबकि मैन ऑफ द मैच ईशान किशन ने बताया कि अगर टीम खुद पर भरोसा रखे और 100% प्रयास करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा और पूरे मैच का हाईलाइट देखा कि आज कैसे भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया और कोलंबो में एक बार फिर भारत ने डंका बजा दिया अपने नाम का कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा है कि पाकिस्तान ने केवल 118 रन ही बना पाए और उनके पास ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें 6 स्पिनर्स को रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लग रहा था कि कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए। भारत की टीम की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और शुरू से ही जो पहला मैच हमने यूएसए के खिलाफ खेला और उसके बाद नमीबिया के खिलाफ, तो काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला ईशान किशन का और हमारे तिलक वर्मा भी, और साथ में सूर्य कुमार यादव तो काफ़ी अच्छे चल ही रहे हैं। बाकी अगर इस मैच की बात करें तो ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रन बना के एकदम डंका बजा दिया पाकिस्तान के सामने और बता दिया कि हाँ, अब आप हमें छू भी नहीं सकते। और इसके बाद भारत की टीम सीधा क्वालिफाई करती है सुपर 8 के लिए, क्योंकि कंटिन्यू जो टीमें 3 मैच जीत चुकी हैं वो सुपर 8 में जा चुकी हैं। हालांकि पाकिस्तान के बाद पास भी अभी एक ऑप्शन है कि अगर वो नामीबिया के खिलाफ जीतता है तो वो सुपर 8 में आ सकता है, लेकिन अगर वो उससे हार गया तो वो फिर सुपर 8 से भी बाहर हो जाएगा। और भारत की टीम ने आज भले ही उसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे अभिषेक शर्मा जी जो आज 0 रन पे ही आउट हो गए थे, पहली ओवर में वो भी आउट हो गए थे, तो एकदम धक्का लग गया था कि अब क्या होगा। लेकिन हमारे ईशान किशन ने जो धुआंधार पारी खेली है उसके कारण पूरा जो पाकिस्तान है वो सदमे में आ गया था कि यार, ये छोटा पैकेट इतना खतरनाक कैसे कर सकता है। क्योंकि वो लोग तो तैयारी करके आए थे हार्दिक पांड्या और अपने तिलक वर्मा की, क्योंकि उनके साथ जो मैच हुआ था उसमें कितना खतरनाक उन्होंने धोया था। जैसे अगर बात करें कि वायुसेना की तैयारी हो गई थी और थल सेना आ गई थी, उसी तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी टीम ने पाकिस्तान को एकदम कोलंबो के मैदान में हरा दिया और 8-1 से अपना परचम लहरा दिया है। तो दोस्तों, फिर आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपन इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं और आपका मनोरंजन करते रहते हैं। फिर मिलेंगे अपन और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।